नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय भाषा का पाठ क्रमांक 13 बूझो तो जानो। पाठ का नाम है बच्चों बूझो तो जानो। और इस पाठ में देखिए ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये चित्र दिया गया है। और ये 6 पद्यात्मक ये पहेलियां हैं जो पद्य के रूप में है। सभी पहेलियों से संबंधित चीज़ें आधुनिक चित्र के द्वारा ये चित्रों से दर्शाई गई है। यानी ये चित्र है, इस चित्र को देखना है, देख करके पहेलियों को समझना है, क्योंकि इन पहेलियों के उत्तर जो है इन चित्रों में ही दर्शाया गया है। तो देखिए मैं आपको ये पहेली जो है पहेलियाँ इसको मैं आपको सुना रहा हूँ और आप इसका उचित उत्तर जो है इन चित्रों में से पहचानिए और समझिए। ये पाठ क्रमांक 13 में बूझो तो जानो, इसमें पहेलियाँ हैं। और देखिए पहली पहेली है, इसका मैं वाचन आपको करके बता रहा हूँ। पहली पहेली देखिए किस तरह से है। चाहे मुझे इंजन में डालो। पहली पहेली ध्यान से देखिए। चाहे मुझे इंजन में डालो, चाहे सिगड़ी ही सुलगा लो, जलकर बन जाऊंगा राख, बस यही है मेरी साख। देखिए कह रहे हैं कि ये जो है इंजन अर्थात रेल के भाप वाले इंजन में उसका उपयोग होता है। सिगड़ी अर्थात जो आग जलाते हैं, अंगीठी जिसको कहते हैं, उसमें उसका उपयोग होता है। और जलकर राख हो जाता है, यही उसकी पहचान है। तो इसको फिर से मैं वाचन कर रहा हूँ, देखिए। और इस पहेली को आप पहचानिए कि इसका उत्तर क्या होगा। हमें ये पहचानना है सोच और समझ करके। चाहे मुझे इंजन में डालो, चाहे सिगड़ी ही सुलगा लो, जलकर बन जाऊंगा राख, बस यही है मेरी साख। अर्थात इसका उत्तर बच्चों कोयला होगा। इसका उत्तर क्या होगा? कोयला होगा। भाप वाले इंजन में उपयोग होता है, सिगड़ी और अंगीठी में उपयोग होता है, और ये जलकर राख हो जाता है। इसका उत्तर कोयला होगा। ये यहाँ ब्रैकेट दिया है, इस ब्रैकेट में ऐसे हम इसमें लिख देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा? कोयला होगा। क्रमांक 2 देखिए क्या है, इसका मैं वाचन आपको करके बता रहा हूँ। लड़की के हाथों में सुहाती, लड़की के हाथों में सुहाती, लड़के के हाथों में भाती, सोने चांदी से बनती पर हीरे पन्ने में भी इठलाती। ध्यान से इसको देखिए बच्चों, ये क्या है? कह रहा है कि लड़की और लड़कों की अंगुलियों में क्या होती है? सुहाती है, सुंदर लगती है, सोने चांदी से भी बनती है, और इसमें हीरे और पन्ने भी जड़े रहते हैं। तो इसका हमें सोच समझ करके उत्तर देना है। इसका वाचन मैं फिर से कर रहा हूँ, देखिए। लड़की के हाथों में सुहाती, लड़के के हाथों में भाती, सोने चांदी से बनती पर हीरे पन्ने में भी इठलाती। तो इस शब्द पहेली का उत्तर है बच्चों, इसका उत्तर होगा अंगूठी। इस तरह से लिखते हैं और ये इसका उत्तर होगा अंगूठी, जो हाथों में पहनते हैं, अंगूठी उसे कहते हैं। पहली है तीसरा शब्द पहेली, देखिए क्या है बच्चों। बच्चों मेरी कलाएं देखो, बच्चों मेरी कलाएं देखो, घटती बढ़ती अदाएं देखो, दिन में मैं नहीं दिखता, रात रात भर जगता रहता। इसे फिर से एक बार देखिए, कह रहे हैं बच्चों मेरी कलाएं देखो, घटती बढ़ती अदाएं देखो, दिन में
मैं नहीं दिखता, रात रात भर जगता। तो यहाँ देखिए बच्चों, मेरी कलाएँ देखो, अर्थात मेरे अंश को घटते और बढ़ते हुए देखो। मेरा अंश घटता बढ़ता रहता है। दिन में मैं नहीं दिखाई देता, मैं रात भर चमकता रहता हूँ। तो इस शब्द पहेली का उत्तर होगा बच्चों चंद्रमा होगा। इसका उत्तर क्या होगा? इस तरह से चौखट में हमें ऐसा चंद्रमा लिखना पड़ेगा जो चित्र में है। इस शब्द पहेली का उत्तर चंद्रमा होगा। पहेली क्रमांक 4 को देखिए। ये पहेली क्रमांक 4 में क्या दिया गया है? लिए हुए मैं नीर हूँ। इसका वाचन देखिए। लिए हुए मैं नीर हूँ, कुदरत की मैं देन हूँ, रोगी के मैं जाता पास, पीते ही बुझती है प्यास। इसका वाचन एक बार फिर से देखिए। लिए हुए मैं नीर हूँ, अर्थात मैं पानी लिए रहता हूँ या मेरे अंदर पानी भरा हुआ है। कुदरत की मैं देन हूँ, मैं प्रकृति की देन हूँ, मेरा जल जो है प्रकृति का है। रोगी रोगी के मैं जाता पास, अर्थात रोगियों के लिए मेरा जरूरी है, रोगियों के लिए मैं जरूरी हूँ। पीते ही बुझती है प्यास, अर्थात मुझे पीते ही प्यास बुझ जाती है। इसको फिर से एक बार देखिए। लिए हुए मैं नीर हूँ, कुदरत की मैं देन हूँ, रोगी के मैं जाता प्यास, पीते ही बुझती है प्यास। इस शब्द पहेली का उत्तर होगा बच्चों नारियल होगा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका लेखन हम इस तरह से करेंगे, नारियल। इसका उत्तर होगा नारियल। पहेली क्रमांक 5 देखिए क्या है। इसका मैं वाचन कर रहा हूँ। धरती पर हूँ पड़ा हुआ, धरती पर हूँ पड़ा हुआ, पत्थर का हूँ बना हुआ, पत्थर का हूँ बना हुआ, पुदीना धनिया मिर्ची ले लो, चटनी मसाले पीस डालो। इसका वाचन एक बार फिर से देखिए। धरती पर हूँ पड़ा हुआ, पत्थर का हूँ बना हुआ, पुदीना धनिया मिर्ची ले लो, चटनी मसाले पीस डालो। देखिए बच्चों, कह रहा है कि मैं धरती पे पड़ा रहता हूँ और मैं पत्थर से बना हुआ हूँ। चटनी यानी धनिया ले लो, पुदीना ले लो, मिर्ची ले लो, और मेरा उपयोग चटनी पीसने के काम में आता है। चटनी मसाले उस पर पीसो। तो इसका उत्तर होगा बच्चों सिल और लोढ़ा। इसका उत्तर होगा सिल और लोढ़ा। ये सिल और लोढ़ा, लोढ़ा, इसे सिलबट्टा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम यहाँ सिलबट्टा भी कहते हैं। पहेली क्रमांक 6 देखिए बच्चों, बूझो तो जानो में पहेली क्रमांक 6 देखिए क्या है। बांध गले में डोर मैं अपने, बांध गले में डोर मैं अपने, घूम घूम कर आती हूँ, आसमान में मंडराती हूँ, चिड़ियों संग लहराती हूँ। इसको एक बार फिर से सुनिए। बांध गले में डोर मैं अपने, बांध गले में डोर मैं अपने, घूम घूम कर आती हूँ, आसमान में मंडराती हूँ, चिड़ियों संग लहराती हूँ। अर्थात इसका अर्थ देखिए, गले में डोर बंधी है, आकाश में मंडराती हूँ, चिड़ियों के साथ आकाश में लहराती हूँ। और इस शब्द पहेली का उत्तर बच्चों पतंग होगा, जो आसमान में उड़ती है, डोर से बंधी रहती है। इसका उत्तर पतंग होगा। इस तरह से ये शब्द पहेली है। से बच्चों ये बूझो तो जानो, ये शब्द पहेलियां हैं। इन शब्द पहेलियों का क्या करिए, आप
वाचन करिए, श्रवण करिए, मनन करिए, इन चित्रों को देखिए। इन चित्रों में देखिए अंगूठी है, यहाँ पतंग है, यहाँ कोयला है, यहाँ सिल और लोढ़ा है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ नारियल है। इस तरह से इन शब्द पहेलियों को यहाँ उत्तर है। तो इन शब्द पहेलियों को आप क्या करिए, श्रवण करिए, सुनिए और समझिए। धन्यवाद सभी को।